डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का सपना तेजी से साकार होता जा रहा है। देश में ही ऐसे डेडली वेपन्स तैयार हो रहे हैं जो मिनटों में दुश्मनों के नाकाब मंसूबों को खाक में मिला देंगे। खबर है कि भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस में ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन यानी ब्रह्मोस एनजी फिट करने की तैयारी चल रही है। उम्मीद है कि साल 2024 के आखिर तक ब्रह्मोस एनजी की टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। आसमान में युद्ध हो या फिर जमीन पर हो जंग, समंदर में दिखाना हो पराक्रम, या फिर दुश्मनों को करना हो मटिया मीट। हर फॉर्मेट में ब्रह्मोस मिसाइल जीत की गारंटी देती है, क्योंकि ब्रह्मोस की रफ्तार और विध्वंसक प्रहार का ना तो कोई जोड़ है और ना ही कोई तोड़ है। अब इसी ताकत को तेजस फाइटर जेट के साथ अटैच करने की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस एनजी को एलसीए तेजस के साथ तैयार किया जा रहा है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और प्रबंध निदेशक अतुल दिनकर राणे ने कहा कि ब्रह्मोस एरोस्पेस अगले 2 सालों में अपने डिजाइन और क्षमताओं को अंतिम रूप देने के साथ ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को पेश करने जा रहा है। ब्रह्मोस एनजी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बेसिक संस्करण के आधे वजन का होगा। हम अभी उसी पर काम कर रहे हैं और साल 2024 के आखिर तक इसकी टेस्टिंग शुरू कर देंगे। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को ब्रह्मोस एनजी से लैस करने के बाद तेजस एयरक्राफ्ट की अटैकिंग पावर में और बढ़ोतरी हो जाएगी। ब्रह्मोस एनजी का पावर मिलने से तेजस एयरक्राफ्ट वायुसेना के लिए एक और घातक हथियार बन जाएगा। ब्रह्मोस की जो नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल होगी वो आकार में थोड़ा छोटी होगी और उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इस तरह से डेवलप किया जाएगा जो कि हमारे भविष्य के एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस के साथ अपना कॉम्बिनेशन बिठा सके। यही वजह है क्योंकि आने वाले 1 दशक में पूरी तरह से भारतीय वायुसेना की जो रीढ़ की हड्डी बनने वाला है वो स्वदेशी निर्मित तेजस एयरक्राफ्ट बनने वाला है। तो इसी तेजस के साथ ब्रह्मोस के नए वर्जन को मिला करके तैयार किया जा रहा है एक खतरनाक कॉम्बिनेशन जो कि दुश्मन को हवा में, जमीन में और समंदर में तीनों जगह पर बियॉन्ड विजुअल रेंज से अटैक कर सके और उसको पूरी तरह से नष्ट कर सके। ब्रह्मोस के नए अपग्रेडेड वर्जन को तेजस में लाने से वायुसेना की ऑपरेशनल एक्टिविटी को और ताकत मिलेगी। वो कैसे, इसे भी समझ लीजिए। एलसीए तेजस में ब्रह्मोस एनजी को लगाने के बाद ये एयरक्राफ्ट जमीन और समुद्र में अपने लक्ष्य को सटीक रूप से हिट करने में सक्षम हो जाएगा। इसके साथ ही 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के साथ ब्रह्मोस एनजी एलसीए तेजस को दुश्मन के ठिकानों के खिलाफ स्टैंड ऑफ हमले शुरू करने की क्षमता देगा, जिससे दुश्मन की एयर डिफेंस में इसके लिए खतरा कम हो जाएगा। आज हिंदुस्तान के हथियारों की ताकत की धमक दुनिया में सुनाई देती है। मेक इन इंडिया मिशन के तहत देश में ही ऐसे वेपन तैयार किए जा रहे हैं जिसकी काट किसी के पास नहीं होगी। छह फरवरी को भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। नौसेना के पायलट्स ने आईएनएस विक्रांत पर एलसीए की लैंडिंग की। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के नौसैनिक संस्करण को एलसीए नेवी कहा जाता है, यानी तेजस हर मोर्चे पर दुश्मन के दांत खट्टे करने का दम रखता है। भारत इस चीज को समझता है कि जब तक आप खुद से आत्मनिर्भर नहीं बनते, वो भी रक्षा के क्षेत्र में खुद से विमान नहीं बनाते और अत्याधुनिक विमान नहीं बनाते, तब तक आप दुनिया के एक मजबूत देश नहीं बन सकते हैं। तो इसी वजह से तेजस का निर्माण किया गया था। एलसीए तेजस
4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट की सारी खूबियां रखता है और पूरी दुनिया जानती है कि ये आने वाले दिनों में पूरे विश्व के उन चुनिंदा एयरक्राफ्ट में होगा जो कि फुल्ली स्टील्थ ना होते हुए भी स्टील्थ कैपेबिलिटीज रखते हैं। इनसे इनकी जो फायर पावर है वो गजब की है। आज का नया हिंदुस्तान आत्मनिर्भर अभियान के तहत तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, जिसमें फाइटर जेट के साथ साथ ताकतवर मिसाइल का निर्माण भी है। भारत अब इसी कड़ी में नेक्स्ट जनरेशन के वेपन डेवलप कर रहा है। अब ब्रह्मोस मिसाइल सीरीज में ब्रह्मोस एनजी का निर्माण भी होने लग गया है। ब्रह्मोस एनजी एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जिसकी स्पीड 3.5 मैक यानी 4,321 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ब्रह्मोस एनजी की रेंज की बात करें तो ये तकरीबन 300 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। ब्रह्मोस एक टैक्टिकल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। फिलहाल जो ब्रह्मोस है वो Su-30 में एक ही फिट की जा सकती है, लेकिन अब अगले साल 2024 तक ये प्लान है कि ब्रह्मोस के साइज को आधा किया जाए और उसका वजन भी कम किया जाए। ऐसा करने से एक तो उसका रडार सिग्नेचर कम हो जाएगा, यानी कि रडार की पकड़ में नहीं आएगी, और दूसरा कम से कम 3 मिसाइल सुखोई के अंदर फिट की जा सकेंगी, यानी कि एक दफे में 3 टारगेट को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता इस नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस में आ जाएगी। ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को तेजस के साथ साथ सुखोई और मिग फाइटर जेट के साथ भी जोड़ा जा सकता है। माना जा रहा है कि ब्रह्मोस एनजी को चीन की सीमा से लगे पूर्वी सेक्टर में तैनात किया जा सकता है, जिससे दुश्मनों के लिए अब एक और कदम भी बढ़ाना मुश्किल होगा। ब्रह्मोस एनजी वजन में कम, रफ्तार में काफी तेज। ब्रह्मोस एनजी मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी है कि इसे किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हैं, यानी ब्रह्मोस एनजी को समंदर, जमीन और आकाश से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल ज्यादा घातक तरीके से दुश्मन निशाने पर हमला करने में सक्षम है। ब्रह्मोस इतनी तेजी से दुश्मनों पर अटैक करती है कि संभलने का मौका नहीं मिलता, निशाना अचूक होता है। यही वजह है कि ब्रह्मोस एनजी को वायुसेना लड़ाकू विमान और पनडुब्बी पर तैनात करने के लिए विकसित किया गया। भारत अब खुद के लिए ही हथियार नहीं बना रहा, बल्कि दुनिया को भी निर्यात करने के लिए तैयार है, यानी मेक इन इंडिया से आगे निकलकर अब भारत मेड फॉर द वर्ल्ड के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।